गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका आकाश सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में जो हमने जहां से छोड़ा था जो टॉपिक वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, इसी टॉपिक को हम आज पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। वैसे मैंने क्लास में इसे पढ़ा दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल्स का आप ध्यान से इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है ईवीएम। तो ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम क्या कहते हैं? ईवीएम कहते हैं। ठीक है, जब आप चुनाव होते हैं तो पहले जो है, जो पर्चे पे नाम लिखा होता था उसके आगे आपको मोहर लगानी पड़ती थी। ठीक है, तो अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक ही हो चुका है सब कुछ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी पार्टी का सिंबल देखना है और एक बटन आएगा, उसे सिर्फ प्रेस करना है। ठीक है, यू हैव टू बी प्रेस द बटन ओनली। ओके, तो उस दिशा में आपका वोट काउंट हो जाएगा। तो वही होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अप्रूवल। क्या होता है? अप्रूवल मतलब मान्य मान्य करना। ठीक है, किसी भी चीज का जब आप अप्रूवल देते हो तो इट रेफर्स टू द फॉर्मल कंसेंट। एक फॉर्मल कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मल मतलब एक फॉर्मल रूप में एक कंसेंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। किनके द्वारा? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दैट पार्लियामेंट हैज एज वेल एज द फैक्ट दैट इट नीड्स टू कंटिन्यू टू एंजॉय द पीपल ट्रस्ट। सबसे पहले ये समझिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते क्या हैं। ठीक है, जैसे ये इंडिया है, सपोज दिस इज इंडिया। नॉर्मली मैंने एक छोटा सा नक्शा बना दिया, ये इंडिया है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ से ले लो, चलो गुजरात स्टेट की बात करूँ। गुजरात में, गुजरात से एक एमपी चुन के आता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो एमपी होगा वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने उसे वोट दिया था, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? वो जो एमपी होगा। ओके, इस तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं गवर्नमेंट में। वो मैंने क्लास में अच्छी तरह से समझा दिया है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते क्या हैं। इट रेफर्स टू द फॉर्मल कंसेंट थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एक फॉर्मल कंसेंट होती है, अप्रूवल, किनके द्वारा? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा। दैट पार्लियामेंट हैज एज वेल एज द फैक्ट दैट इट नीड्स टू कंटिन्यू टू एंजॉय द पीपल ट्रस्ट। पार्लियामेंट को भाई कंटिन्यू करके रखना पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो होती है वो होती है बहस। क्या होती है? बहस। कोई भी कानून जब लागू होगा तो पार्लियामेंट में सबसे पहले बहस की जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट में बहस की जाती है और पीपल उस पर क्यों ट्रस्ट करें। ठीक है, तो वही चीज़ जो है कंटिन्यू उसको क्या करना है, हमें रन करना पड़ता है उस बहस को। ठीक है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे किसान बिल है, तो सबसे पहले जो किसान बिल है वो लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब पारित हो जाता है, दोनों में वोटिंग हो जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तब वो एक कानून बन जाता है। यानी कोई भी बिल, ठीक है, सबसे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उसे अप्रूवल दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मैंने बता दिया, द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल इज नोन एज द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे व्यक्ति जिसे लोगों द्वारा चुना जाए उसे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दे के बताया। यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी, इसके लिए आप एक होमवर्क करिए कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे बताइए कि आपके जो है एमएलए कौन है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है आपके, और एमपी कौन है। ठीक है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसे आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है तो बच्चों, अब चलते हैं यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी। सिर्फ आप नेम से चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी, ऑल ऑर्डर्ड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंजॉय द राइट टू वोट। यही होता है भाई, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, और यही यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी है। ओके, दैट इज राइट टू वोट। ओके, एंड इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ गया। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं और अपनी एजुकेशन को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। आगे आगे कोलिशन, व्हेन वन पार्टी डज नॉट गेट अ क्लियर मेजोरिटी। जब चुनाव में
जब चुनाव होता है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो किसी एक पार्टी को जब क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो ए ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ कोलिशन। तो सभी पार्टियां मिलके क्या कर बनाती हैं, कोलिशन बनाती हैं, एंड इलेक्ट अ लीडर, यानी आपस में मिलके एक एलाइड बनाती हैं और एक लीडर को इलेक्ट करती हैं, हु देन फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। बाद में वो जो सरकार बनाता है, नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट, उसे फिर गठजोड़ की सरकार कहते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप यहाँ तक बच्चों आपने क्लियर किया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट और अंतिम पैरा और करते हैं इसको। अब आते हैं पार्लियामेंट। तो मैंने बच्चों बताया पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। एक होता है, सबसे पहले रखो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। दूसरे पे आप रखो राज्यसभा, ठीक है, और तीसरे पे आप रखो लोकसभा। ठीक है, ये होते हैं पार्लियामेंट के अंग। ठीक है, पार्लियामेंट के भाग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या होता है पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट होता है उसमें, राज्यसभा होती है एंड द लोकसभा होती है। इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, ये सबसे सर्वोत्तम जो है कानून बनाने वाली एक संस्था है। सही बात है, जितने भी कानून बनते हैं, मैंने इससे अभी पहले बताया कि पार्लियामेंट में बहस की जाती है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द संसद, इसे संसद के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो पार्लियामेंट का आप लोग याद रखना, मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह से इसे बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें फिर भी पूछना मुझसे। राज्यसभा, ठीक है, अब कुछ पूछेंगे, जैसे इसमें दिया है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 के जो है अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, कि भारत का एक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है वो अपर हाउस होती है। क्या होती है? इट इज अ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज अ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या है? अपर हाउस है। इट इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। इट्स टोटल मेंबरशिप इज 245। ठीक है, इसकी अधिकतम जो सदस्यता है वो 245 है। इट इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का उप राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। इतना आपको 100% याद रखना है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही आता है क्वेश्चन। ठीक है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा? तो आपको बताना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो चेयरपर्सन होता है। अब आते हैं लोकसभा के बारे में। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के? तो आपको बताने हैं वेंकैया नायडू जो है वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, और वही राज्यसभा के चेयरपर्सन है। ठीक है, लोकसभा इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का हाउस के नाम से भी जाने जाते हैं, या इसे निम्न सदन भी कहते हैं। लोअर हाउस, इट इज टोटल मेंबरशिप इज 545। इट इज प्रिसाइडेड ओवर द स्पीकर। ठीक है, तो इसे स्पीकर जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा इसे चलाया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 545 है। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इसकी अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, लेकिन जनवरी 2020 में एक संविधान संशोधन आया है जिसके अंतर्गत जो 2 एंग्लो इंडियन जो मेंबर थे, एंग्लो इंडियन जो मेंबर होते हैं, एंग्लो इंडियन मेंबर, ठीक है, जिन्हें जो है प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में क्या करता है? सेलेक्ट करता है या मनोनीत करता है, वे अब हटा दिए गए हैं। इसलिए अब मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, लोकसभा की वो 550 हो सकती है, और अभी जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 543। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू वेरी मच।